आवाज जनता की। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव अचानक सुर्खियों में आ गया है। जी हां, बाराबंकी जिले में स्थित किंतूर गांव इन दिनों मीडिया और लोगों की चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह गांव लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर सफदरगंज से कुछ किलोमीटर अंदर स्थित है। रमजान का महीना होने के कारण यहाँ दिन में कम ही लोग बाहर दिखाई देते हैं। खामेनेई की मौत की खबर के बाद इस गांव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल यह दावा किया जाता है कि ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रुहोल्लाह मुसावी खुमैनी के पूर्वज कभी इसी गांव में रहते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले यहाँ सिया सदात यानी सैयद समुदाय की बड़ी आबादी हुआ करती थी। गांव के निवासी निहाल काजमी का कहना है कि कभी यहाँ करीब 500 सिया परिवार रहते थे, लेकिन समय के साथ लोगों के पलायन के कारण अब यहाँ केवल 4 परिवार ही बचे हैं। निहाल काजमी के घर में आज भी आयतुल्लाह खुमैनी की बड़ी तस्वीर लगी हुई है। उनका दावा है कि खुमैनी के परदादा सैयद अहमद मुसावी हिंदी का जन्म इसी गांव में हुआ था। बताया जाता है कि 1834 के आसपास वह अवध के तत्कालीन नवाब के साथ जियारत के लिए ईरान गए थे। ईरान जाने के बाद उन्होंने वहां बसने का फैसला कर लिया और वापस भारत नहीं लौटे। स्थानीय लोग बताते हैं कि उनके परिवार की रिश्तेदारी भी उसी वंश से जुड़ी हुई है। खामेनेई की मौत के बाद इस गांव में मीडिया का आना जाना बढ़ गया है। गांव के लोगों ने इस घटना के बाद 3 दिनों तक शोक सभाएं भी आयोजित की थीं। इन सभाओं में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। किंतूर गांव में कई ऐतिहासिक इमारतें और सूफी संतों की पुरानी मज़ारें भी मौजूद है। लखनऊ के प्रमुख सिया धर्मगुरु आगा रूही के पूर्वज भी इसी गांव के रहने वाले बताए जाते हैं। उनके अनुसार आयतुल्लाह खुमैनी के परिवार का संबंध भी किंतूर से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों का कहना है कि अवध के नवाब भी सिया समुदाय से थे। इसी वजह से उस समय लखनऊ और आसपास के इलाकों में सिया आबादी बड़ी संख्या में बसती थी। कहा जाता है कि ईरान के निशापुर क्षेत्र से कई लोग उस दौर में भारत आए और यहीं बस गए। खामेनेई की मौत के बाद भारत के सिया समुदाय में भी नाराजगी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लोगों ने प्रदर्शन कर अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा की। भारत में सिया समुदाय ने इस घटना पर 3 दिन का शोक भी घोषित किया। लखनऊ में सिया धर्मगुरुओं ने ईद की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध जताने की अपील भी की है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज़ PR।